नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के अनुसार वास्तु के कुछ नियमों की, जो आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और आपके घर में खुशियां ला सकते हैं। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है जो भवन निर्माण और जीवन के अन्य पहलुओं के लिए स्थानिक व्यवस्था से संबंधित है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का निर्माण और व्यवस्था यदि सही हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे परिवार के सदस्यों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसके विपरीत, यदि घर का निर्माण या व्यवस्था वास्तु के अनुसार न हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे परिवार के सदस्यों को परेशानियां और कष्ट हो सकते हैं। आइए जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार वास्तु के कुछ नियम जो आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। घर का प्रवेश द्वार हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का प्रवेश द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में होना शुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्य का प्रकाश और उत्तर दिशा से शुभ वायु प्रवेश करती है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है। पूर्व दिशा को सूर्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। सूर्य का प्रकाश घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है, जो परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और समृद्धि को बढ़ावा देता है। उत्तर दिशा को वायु का प्रवेश द्वार माना जाता है। शुद्ध वायु घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है, जो परिवार के सदस्यों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा पूर्व दिशा से सूर्य का प्रकाश घर में प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है, जो घर के वातावरण को सुखद बनाता है। उत्तर दिशा से शुद्ध वायु घर में ताजगी और स्वच्छता प्रदान करती है, जो घर के वातावरण को स्वस्थ बनाता है। अतः घर का प्रवेश द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में होना परिवार के सदस्यों के लिए शुभ और लाभदायक माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मुख्य द्वार को घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का मार्ग माना जाता है। यदि मुख्य द्वार के सामने कोई अवरोध होता है तो यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने देता है। मुख्य द्वार के सामने होने वाले कुछ आम अवरोधों में शामिल हैं पेड़ या अन्य बड़े पौधे, दीवार या बाढ़, गड्ढे या खाई, वाहन या अन्य सामान। यदि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई अवरोध है तो उसे हटाने का प्रयास करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आएंगी। घर के अंदर कूड़ा कबाड़ नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर कूड़ा कबाड़ नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कूड़ा कबाड़ घर में अव्यवस्था और अशांति का प्रतीक है। यह घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। घर के अंदर कूड़ा कबाड़ न रखने के कुछ लाभ: घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति बेहतर होती है, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। घर के अंदर कूड़ा कबाड़ न रखने के लिए कुछ उपाय: घर में नियमित रूप से सफाई करें, अनावश्यक सामान को घर से बाहर निकाल दें, कूड़ा कबाड़ को हमेशा एक निश्चित स्थान पर रखें। घर के अंदर कूड़ा कबाड़ न रखकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां ला सकते हैं। घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुलसी एक पवित्र पौधा है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए तुलसी का पौधा घर में लगाने से मां लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख, समृद्धि और खुशियां आती हैं।
तुलसी का पौधा घर के पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को नियमित रूप से पानी देना चाहिए और उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। तुलसी के पौधे के अन्य लाभ। तुलसी के पौधे में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो घर में संक्रमण फैलने से रोकते हैं। तुलसी के पौधे से निकलने वाली खुशबू मन को शांत करती है और तनाव कम करती है। तुलसी के पौधे के पत्तों का इस्तेमाल औषधीय प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाना एक बहुत ही शुभ और लाभकारी कार्य है। घर के अंदर मंदिर या पूजा घर की व्यवस्था सही होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर मंदिर या पूजा घर की व्यवस्था सही होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंदिर या पूजा घर घर में सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है। मंदिर या पूजा घर की सही व्यवस्था से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। मंदिर या पूजा घर की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर या पूजा घर घर के उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। मंदिर या पूजा घर का दरवाजा पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। मंदिर या पूजा घर में भगवान की प्रतिमाएं या तस्वीरें साफ सुथरी और अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। मंदिर या पूजा घर में हमेशा धूप, दीप और फूल जलते रहने चाहिए। मंदिर या पूजा घर में हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो मंदिर या पूजा घर की व्यवस्था सही रखें। घर के अंदर रसोई घर की व्यवस्था सही होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर रसोई घर की व्यवस्था सही होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि रसोई घर घर में भोजन का केंद्र होता है जो परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और समृद्धि से जुड़ा होता है। रसोई घर की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर की दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर की दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दिशाओं में अग्नि तत्व का प्रभाव अधिक होता है जो रसोई घर के लिए आवश्यक है। रसोई घर का आकार। रसोई घर का आकार एक आयत या वर्ग होना चाहिए। गोलाकार या अंडाकार आकार का रसोई घर शुभ नहीं माना जाता है। रसोई घर का प्रकाश। रसोई घर में पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश होना चाहिए। यदि प्राकृतिक प्रकाश पर्याप्त न हो तो कृत्रिम प्रकाश का उपयोग करना चाहिए। रसोई घर का तापमान। रसोई घर का तापमान थोड़ा गर्म होना चाहिए। इससे भोजन पकाने में आसानी होती है और भोजन अधिक स्वादिष्ट बनता है। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने रसोई घर की व्यवस्था वास्तु के अनुसार कर सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। घर के अंदर शयन कक्ष की व्यवस्था सही होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर शयन कक्ष की व्यवस्था सही होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि शयन कक्ष परिवार के सदस्यों के आराम और शांति से जुड़ा होता है। शयन कक्ष में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए ताकि परिवार के सदस्यों को अच्छी नींद आ सके और वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। शयन कक्ष की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। शयन कक्ष का स्थान घर के दक्षिण पश्चिम कोने में होना चाहिए। शयन कक्ष का दरवाजा पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। शयन कक्ष में बिस्तर का सिरहाना दक्षिण या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। शयन कक्ष में किसी भी प्रकार की नकारात्मक वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए, जैसे कि गंदे कपड़े, कूड़ा कबाड़ या टूटी फूटी वस्तुएं। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने शयन कक्ष में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हैं और अच्छी नींद और शांति का आनंद ले सकते हैं। इन नियमों का पालन करके आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।